संतुलन का जो लेसन हम कल पढ़ा रहे थे, कल का जो वीडियो है ये, कल हमने एरी के मत को इसमें डिस्कस किया था। भू संतुलन में एरी के विचारों को कल हमने डिस्कस किया था। आज हम प्रॉट के विचारों को डिस्कस करेंगे, संकल्पना बताएंगे, इम्बैलेंस असंतुलन बताएंगे और जल्दी से भू संतुलन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। उसके बाद हम प्रॉट के मत को देखेंगे। भू संतुलन का सामान्य जो अर्थ है वो ये है कि पृथ्वी पर विभिन्न श्रेणी के उच्चावच स्थित हैं। पृथ्वी पर ऊंचे पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, ट्रेंचेस भी हैं, ओशंस भी है, वाटर भी है, जैसा कि 71% लगभग वाटर है, 29% स्थल है। और फिर इसको रोटेशन भी करना है अपनी एक्सेस पे, अपनी ऑर्बिट पे जो है रिवोल्यूशन भी करना है, दोनों गतियां संपादित करनी है। और उसके बावजूद भी, और 23.5 डिग्री का इंक्लाइनेशन भी है एक्सिस पर, उन सब के बावजूद भी पृथ्वी पर एक संतुलन, बैलेंस बना रहता है। वो बैलेंस क्यों बना रहता है, इन चीज़ों को हम एरी के मत से हमने कल बताया था। आज हम उसी चीज़ को प्रॉट के मत से बताएंगे। प्रॉट महोदय ने घनत्व को महत्व दिया था। प्रॉट ने कहा था कि जो सर्वाधिक ऊंचे स्थल रूप होते हैं उनका घनत्व पठारों से कम होता है, पठारों का मैदानों से कम होता है, वो मैदानों का जो घनत्व है वो महासागरीय सतह से कम होता है। तो इस तरह से जितना कम ऊंचाई वाला स्थल रूप होता है उसका घनत्व उतना ही अधिक होता है। जितना अधिक ऊंचाई का स्थल रूप होता है उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होती है। और नीचे एक क्षतिपूर्ति तल, जिसको समतोल तल बोला था एरी ने, प्रॉट ने कहा कि नीचे एक क्षतिपूर्ति तल होता है 100 किलोमीटर की गहराई पे, जहां पर सभी स्थल रूपों का एक संतुलन स्थापित हो जाता है। इस मत को प्रॉट ने बताया था। अब फिर संकल्पना पे आते हैं। एक बार फिर हम संकल्पना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर देते हैं। संकल्पना में यही है कि कॉन्सेप्ट में कि पृथ्वी पर विभिन्न श्रेणी के उच्चावच होने के बावजूद भी पृथ्वी स्पेस में, अंतरिक्ष में अपनी दोनों गतियां कर रही है। एक्सियल रोटेशन भी हो रहा है, ऑर्बिट पे भी रिवोल्यूशन हो रहा है, और विभिन्न श्रेणी के उच्चावच हैं, वाटर है, इस पे स्थल रूप है विभिन्न श्रेणी के, और फिर भी एक बैलेंस स्थापित रहता है। इम्बैलेंस कहीं कहीं पर भूकंप, अर्थक्वेक का आना एक क्षणिक इम्बैलेंस को दिखाता है, वो भी एक स्पेशल क्षेत्र में। स्पेशल मीन्स कि एक विशेष क्षेत्र में, एक क्षेत्रीय में, एक रीजनल रूम में वो एक संतुलन, असंतुलन स्थापित होता है। लेकिन बड़े रूप में पृथ्वी पर हमेशा एक बैलेंस स्थापित रहता है। तो ये जो था, ये हमारा भू संतुलन का लेसन था, आइसोस्टेसिस। इसमें जल्दी से एमसीक्यू पे चर्चा कर लेते हैं। भू संतुलन का विचार सर्वप्रथम डटन का था। भू संतुलन का सर्वप्रथम विचार डटन महोदय ने दिया था। उसके बाद एरी का तैरता हुआ फ्लोटिंग लॉ है, प्रॉट का घनत्व से संबंधित नियम है, और असंतुलन अर्थक्वेक से आता है, और बैलेंस या एक्सियल गतियां और ऑर्बिटल गतियां, और अंतरिक्ष में पृथ्वी पर विभिन्न स्थल रूपों के साथ जो संतुलन रहता है वो एक आइसोस्टेसिस की संकल्पना को बताता है। थैंक यू।